इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, मतलब इस थ्योरी का क्या मकसद है। तो ये जो थ्योरी है इसने कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड जो क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। तो वो क्या क्या क्वेश्चन थे जिसका जवाब मिला। तो पहला ये चीज कि जो अर्थक्वेक है वो कैसे होता है, फोल्ड माउंटेन जो है वो कैसे बनता है, जो अर्थ में जो वॉल्केनिज्म होता है वो कैसे होता है। ये सारा चीज इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ना ये दो क्या बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड है। मतलब या फिर दो थ्योरी पे बेस है। पहला है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और दूसरा है पैलियोमैग्नेटिज्म, जिसको मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में आपको समझा दिया है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आगे चल के हमने इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझा। ठीक है, अब जानते हैं कि ये प्लेट होता क्या है। प्लेट जो होता है वो मिल के बनता है ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो मेंटल का जो अपर पार्ट होता है वो तीनों मिलके लिथोस्फीयर बनाता है और यही लिथोस्फीयर प्लेट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो प्लेट है, अब ये जो क्या कहते हैं लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो इसको बताया था जेटी विल्सन ने। ठीक, अब जो प्लेट्स होते हैं, ठीक, वो कितने टाइप के होते हैं, वो लगभग होते हैं 3 टाइप के, है ना। यहाँ पे मैंने उसको लिखा नहीं है, इसको सुन लीजिए, नोट्स में आप देख लीजिए, वहां पे लिखा है सब। तो 3 तरह के प्लेट्स होते हैं। पहला होता है ओसिनिक प्लेट, दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट और तीसरा होता है कॉन्टिनेंटल ओसिनिक प्लेट। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्लेट होते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में कितने मेजर प्लेट हैं और कितने माइनर प्लेट हैं। तो टोटल 6 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, तो मेजर प्लेट्स में क्या क्या है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नहीं, 6 मेजर प्लेट आपको बता देता हूँ। एक है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और छठवा है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक, तो ये 6 प्लेट है टोटल। अब हम जानते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन है अर्थ के इंटीरियर का वो कैसा है। केमिकल कंपोजिशन आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप यहां पे और सुन लीजिए। तो जो इनर कोर होता है वो बना है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और और ये जो इसमें जो मतलब क्या इसमें मिनरल्स है, वो है आयरन और निकल, मतलब आयरन और निकल का बना हुआ है। ठीक है, आउटर कोर में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, आयरन, निकल और सिलिका। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, ये गलत बोल दिया मैंने। इनर कोर जो है वो सॉलिड है, ध्यान मेरा थोड़ा सा हट गया था। ठीक है, इनर कोर सॉलिड है ना। आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और आउटर कोर जो है निकल, आयरन और सिलिका का बना हुआ है। मेंटल जो है वो, उसमें आपको ऑलिव वाइन रॉक ज्यादा मिलेगा। ठीक, ओसेनिक क्रस्ट जो है वो बेसाल्ट का बना है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपको ग्रेनाइट और एंडेसाइट मिलेंगे उसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन है इसको याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर ये मेंटल, ओसिनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, नोट्स में दिया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब अब यहां पे इसको याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ओलेवाइन रॉक है, ठीक है, ये तो मेंटल में मिला। फिर जो बेसाल्ट रॉक है ये आपको ओसिनिक क्रस्ट में मिलेगा। फिर जो ग्रेनाइट है और एंडेसाइट है ये आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। अगर हम इसको हैवीनेस के मामले में देखें कि सबसे ज्यादा हैवी कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा हैवी होता है ये। यहां से आप नीचे जाते जाएंगे तो ये हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हैवी होगा आपका ये आपका ओलेवन रॉक, फिर बसाल्ट, फिर ग्रेनाइट, फिर एंडेसाइट। वैसे ही अगर इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ओलेवाइन रॉक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये और ज्यादा हीट होने पे क्या बन जाता है,
बसाल्ट बन जाता है। बसाल्ट को अगर हम हीट करते हैं और तो वो क्या बनेगा, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा एंडेसाइट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये अभी आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जब वो वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो बेसाल्ट रॉक कब आ रहा है बाहर, या ग्रेनाइट रॉक या एंडेसाइट रॉक कब बन रहा है, ये अभी आगे आपको पता चलेगा। तब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, इसको समझाने का जो है थ्योरी का, प्लेट बाउंड्रीज को आपको जानना है। ठीक है, तो कितने तरह के प्लेट बाउंड्री है, तो 3 तरह के प्लेट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के पास आते हैं। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि जो दो प्लेट रहेंगे ना, वो एक प्लेन के अलाउंग ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे, या आड़ा तिरछा जो भी है स्लाइड करेंगे। ठीक है, या ऐसा स्लाइड करेंगे, या ऐसा वर्टिकली स्लाइड करेंगे, या हॉरिजॉन्टली स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में। ठीक है, तो ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो होता है, ये कन्वेक्शन सेल की वजह से होता है। कन्वेक्शन सेल मैंने आपको कन्वेक्शन करंट थ्योरी में बता दिया। ठीक है, तो जहां पे दो कन्वेक्शन सेल मिलते हैं और जहां पे क्या बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, या इसको हम कहें तो क्या लिंब था, राइजिंग लिम्ब होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो प्लेट रहते हैं ना, वो एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेक्शन सेल। ठीक है, ये है सिंपल सा चीज। अब जैसे मान के चलिए ये एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, अब इसके नीचे एक सेल है जो इस प्लेट को तोड़ के अलग किया। तो शुरुआत में ये क्या बनेगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक गड्ढा सा बनेगा, डिप्रेशन सा। ठीक है, उसको हम कहेंगे रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली। इस रिफ्ट वैली में ये जो गड्ढा सा है, इसमें पानी इकट्ठा होगा। ठीक है, तो यही बाद में चल के नेसेंट सी कहलाता है, मतलब नया सी, नया समुद्र। ठीक, अब अब क्या हो गया कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था ये तो हट गया। अब नीचे जो ओशनिक क्रस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इस कन्वेक्शन सेल की वजह से ये भी एक दूसरे से दूर होंगे। तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, मिड ओशनिक रिज फॉर्म होगा। ठीक, अब यही चीज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आगे चल के ये जो रिफ्ट वैली जो बना था, जहां पे थोड़ा सा पानी था, जो नेसेंट सी बना था, वो आगे चल के एक बड़ा सा ओशियन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेट और फैलता जा रहा है। रिफ्ट वैली जो था शुरू में बना, फिर धीरे से आपका जो ओशनिक क्रस्ट है वहां पे मिड ओशनिक रिज पे आपका क्या बोलते हैं लावा बाहर आया और वो और फैलने लगा। तो फिर ये जो जगह था ये बड़ा सा हो गया और ये आगे चल के ये ओशियन बन गया। तो इस तरीके से ये आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री काम करता है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें जानने लायक, नॉट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, ये नॉट ऑफ प्लेट्स क्या होता है कि जहां पे एक से ज्यादा प्लेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसको हम कहते हैं नॉट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जानते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये क्या होता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब जहां पे दो प्लेट आपस में मिल रहे हैं, है ना, दो प्लेट आपस में मिल रहे हैं। अब वो जो प्लेट है या तो ओशिनिक ओशिनिक होंगे, या ओशिनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होंगे, या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होंगे। अब यहां पे हम एक एक करके जानते हैं कि ओशिनिक ओशिनिक क्रस्ट जब मिलते हैं तो क्या होता है। जब ओशिनिक ओशिनिक क्रस्ट जब मिलते हैं तो जो सबसे लंबा होगा, मान के चलिए ये सबसे लंबा ओशिनिक क्रस्ट है, तो जो सबसे लंबा होगा वो हैवी होगा, और जो सबसे लंबा होगा और हैवी होगा जो ओशिनिक क्रस्ट, वो नीचे की ओर सबडक्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्या एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये जो सबसे लंबा ओशिनिक क्रस्ट है जो हैवी है वो नीचे सबडक्ट करेगा। अब जैसे ये मेंटल में जाता है, मेंटल लेयर में, वहां पे जाके ये जो ओशिनिक क्रस्ट है वो पिघलता है। पिघलने के बाद में इसका जो मैग्मा है ऊपर आता है और लावा के फॉर्म में यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट में फैल जाता है। तो ये जो उठा हुआ जो चीज बना ये क्या बनता है, वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, ये क्या बनेगा, वॉल्केनिक आइलैंड। एग्जाम्पल के लिए जो वॉल्केनिक आइलैंड का जो भी एग्जाम्पल कहीं है क्या,
तो ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो आइलैंड्स है वो सारे इसी तरह से बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो ओशनिक क्रस्ट है जैसे ही अंदर गया, ठीक है, मेंटल में गया, तो ये क्या हुआ, गर्म हुआ। अब यहाँ पे याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, जो ओशनिक क्रस्ट जो होता है ना वो बसाल्ट रॉक का बना है, ठीक है। अब बसाल्ट रॉक जैसे ही अंदर गया और वहां जाके वो और गर्म हुआ, तो ज्यादा गर्म होने पे बसाल्ट रॉक क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बसाल्ट रॉक को अगर आप ज्यादा गर्म करोगे तो क्या बनेगा, वो ग्रेनाइट बनेगा, ठीक है, या एंडेसाइट बनेगा, ठीक। तो जो बसाल्ट है वो गर्म होके एंडेसाइट बना और वो ऊपर आके यहाँ पे आपका जो एंडेसाइट वाला लावा है वो इरप्शन हुआ और यहाँ पे एक आइलैंड बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। अब आता है आपका ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, ये ओशनिक प्लेट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो हैवी होता है, तो जो हैवी होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद ये क्या होगा, पिघल के ऊपर आएगा। तो ये क्या है, बसाल्ट का है ओशनिक क्रस्ट। अब ये ऊपर जब आएगा तो एंडेसिटिक जो लावा है, मैग्मा है, वो बाहर आएगा, ठीक है। तो ये मैग्मा है, बाहर आने के बाद में इस क्रस्ट को फोड़ के बाहर आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, याद रखिएगा वॉल्केनिक माउंटेन। ये क्रस्ट था इसलिए यहाँ पे आइलैंड फॉर्म हुआ, ये क्या बोलते हैं, ये ओशनिक क्रस्ट था इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म हुआ। और ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसलिए यहाँ पे आपका वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल है तो इसका है एग्जाम्पल जैसे एंडिस पर्वतमाला, रॉकीस माउंटेन, एटलस माउंटेन, ये सब उसके एग्जाम्पल है। अब हम जानते हैं, ठीक है, अब इसमें तो इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। तो दो जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराते हैं ना, तो वो कोई सबडक्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये फोल्ड माउंटेन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ना ही कोई सबडक्शन होता है, ना ही आपका कोई बसाल्ट रॉक एंडेसाइट में कन्वर्ट हुआ है, ना ही यहाँ पे आपका कोई वॉल्केनो क्रिएट होता है, ठीक है। बस ये मुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ऐसा कोई पहाड़ है जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बना है, तो एग्जाम्पल के लिए आपका हिमालय, एल्प्स माउंटेन, यूराल माउंटेन, ठीक है, ये सब चीज है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब हम जानते हैं ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है ये क्या है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि जो दो प्लेट हैं वो ना ही सबडक्ट होते हैं ना ही फोल्ड होते हैं, बस वो किसी प्लेन के अलोंग, जैसे ये जो प्लेन है इसके अलोंग इधर उधर स्लाइड होंगे, ठीक है, ये बस होता है। इसमें ना ही पहाड़ बनता है, ना ही आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, ना ही आपका यहाँ पे हाँ सेस्मिक एक्टिविटी होता है, मतलब थोड़ा भूकंप के झटके यहाँ पे पड़ते जरूर है, ठीक। इसका कोई एग्जाम्पल है ऐसा कोई जो प्लेट बाउंड्री जहाँ पे मिलता हो, तो ये है आपका जो सेंट एंड्रियास है, जो सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, ठीक है, एक तरह से गैप है जो वो कैलिफोर्निया में है, तो वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की वजह से बना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।